बिहार का पॉलिटिकल डीएनए पिछले 32 वर्ष में लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार ने बिहार के पूरे पॉलिटिकल डीएनए को कहते हैं 7 पार्टी लेके हम खड़े। हम तो कहते हैं 8वां पार्टी भी जो MIM है वो भी आप ही के साथ है। 8 पार्टी मिलकर लड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी एक दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर बिहार की नई महागठबंधन की सरकार पर हमला बोला और कहा कि बिहार के पॉलिटिकल डीएनए को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर ही खराब किया है। जहां एक तरफ पहले लालू प्रसाद के कार्यकाल में बिहार इतना पीछे चला गया, बिहार का नाश हुआ, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बार बार जो है वो पलटकर और अब बिहार एनडीए को तोड़कर बिहार का नाश किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े ही घमंड से कहते हैं कि उनके साथ 7 पार्टियां खड़ी है और वो मजबूती से बिहार में सरकार चलाएंगे, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि आपके साथ AIMIM के विधायक भी खड़े हैं, उन्हें भी अपने खेमे में गिनकर 8 पार्टियां क्यों नहीं कहते आप। लेकिन आने वाले समय में बीजेपी आपको करारा जवाब देगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले अपने दम पर सभी पार्टियों को हरा कर दिखाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, किस तरीके से उन्होंने बिहार की महागठबंधन सरकार को जो है वो चुनौती दी है और लालू नीतीश पर बिहार की पॉलिटिकल डीएनए को खराब करने का आरोप लगाया है। आप पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। तो कहते हैं 7 पार्टी लेके हम खड़े। हम तो कहते हैं 8वां पार्टी भी जो MIM है वो भी आप ही के साथ है। 8 पार्टी मिलकर लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो एक शेर की तरह सभी गीदड़ को हराने का काम करेगी। ये बड़ा स्पष्ट है। लोकतंत्र में एक सिद्धांत के साथ राजनीति होता है। नीतीश कुमार जी ने पूरे सिद्धांत को खत्म कर दिया। बिहार का पॉलिटिकल डीएनए पिछले 32 वर्ष में लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार ने बिहार के पूरे पॉलिटिकल डीएनए को खराब किया। और नीतीश जी आज कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को मणिपुर में तोड़ दिया। अरे आप पे भरोसा ही नहीं है उसको, वहां के विधायकों को। वो आप भाजपा में मिल गए और आप किस मुंह से बोल रहे हैं? बिहार में आपने कांग्रेस को तोड़ा, आपने लोजपा को तोड़ा, राजद को तोड़ा, लोजपा को तोड़ा, वो भाजपा के लोगों को तोड़ा। कोई ऐसी पार्टी बची है नीतीश बाबू जिसको आपने छोड़ा? नीतीश कुमार ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। बिहार की जनता आपके ठगपन से अब उब चुकी है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने तय किया है कि हम 24 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी पिछली बार 39 सीट हम लोगों ने जीता था 40 में 39 सीट फिर से जीतने का। फिर किसने बनाया? 450-500 साल से प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे, के ही साथ रहे। लोग भी नहीं कह रहे हैं इधर आ जाए, लेकिन हम ये कहें कि 2025 कैसे जीतेंगे? लालू प्रसाद के पैरों में छोड़ के जा रहे हैं, तो हम तो प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने वाले के पीछे जाना पसंद करते। धर्म के लोगों के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़े। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की चर्चा। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि लोकतंत्र में एक सिद्धांत के साथ राजनीति होती है, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरे सिद्धांत को ही खत्म कर दिया है। बिहार का पॉलिटिकल डीएनए को पिछले 32 सालों में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर खराब किया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार आज कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को मणिपुर में तोड़ने का बीजेपी ने काम किया है। वास्तव में वहां के जदयू नेताओं को नीतीश कुमार पर भरोसा ही नहीं है, इसीलिए वे लोग अब भाजपा में मिल गए हैं। वहीं उन्होंने नीतीश को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये जो दूसरे दलों पर तोड़ने का आरोप लगाते हैं वे किस मुंह से बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिहार में आपने कांग्रेस, लोजपा,
राजद के साथ साथ भाजपा को तोड़ने का काम किया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार पर एक कहावत चरितार्थ होती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता अब आपको कैसे ठगेगी वो भी आपको पता चलेगा और आपकी ठगी से अब बिहार की जनता उब चुकी है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करना है। ये उक्त बातें बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने दरभंगा दौरे पर कही। उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और एक कहावत भी कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, लेकिन बीजेपी इस ठगी के बाद पूरी तरीके से सतर्क है, तैयार है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जमीन पर उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में प्रचंड बहुमत हासिल करेगी और बीजेपी को इससे कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल के लिए सब अपडेट में इतना ही। नमस्कार।